पहले से एक और युवती मौजूद थी। उसने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ, इतनी चोटें क्यों हैं? लड़की ने सब कुछ सच सच बता दिया। सुनते ही दूसरी लड़की डर गई और धीरे से बोली, अगर तुम मैडम को ढूंढ सको तो शायद बचने का एक ही रास्ता है। मेरी बेस्ट फ्रेंड उसी आदमी के हाथों मारी गई थी। वो कोई आम इंसान नहीं है, खून की गंध से लोगों को ढूंढ सकता है। और वाकई कुछ ही देर में वो आदमी थाने पहुंच गया। पुलिस वाले उसे देखकर दरवाजा खोल देते हैं। लड़की को कोने में छिपकर बैठा देखा तो वो शांति से बोला, सोचा था तुम एक आज्ञाकारी शिकार हो, पर तुम तो मजेदार निकली। अब एक गेम खेलते हैं। अगर रात भर मुझसे बच पाई तो जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें सुबह से पहले पकड़ लूं तो तुम मेरी शिकार बन जाओगी। वो तुरंत थाने से भाग निकली। भागते हुए उसने दीवार पर मिसिंग गर्ल्स के पोस्टर देखे। वो समझ गई कि ये सब प्लान का हिस्सा है। पुलिस और अमीर लड़का मिलकर ये सब करते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक फ्लायर मिला जिसमें मैडम का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर था, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। उसे फिलहाल किसी सुरक्षित जगह की जरूरत थी। सड़क पर हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। तभी एक टैक्सी मिल गई और ड्राइवर ने उसे बिना सवाल पूछे बिठा लिया। यहां तक कि जब उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, उसे जैसे ऐसे हालात की आदत थी। लड़की सीधे अपने बॉस के घर पहुंची, क्योंकि वही था जिसने उसकी मुलाकात उस अमीर आदमी से करवाई थी। बॉस उसे देखकर दंग रह गया, पर तुरंत पत्नी से कहा, गर्म पानी लाओ, इसे कुछ आराम चाहिए। उसकी बात सुनकर बॉस फोन उठाने ही वाला था कि लड़की ने तुरंत मना कर दिया। अगर पुलिस को पता चला कि मैं यहां हूं तो वो आदमी यहीं आ जाएगा। बॉस ने झिझकते हुए हां कर दी। उसकी पत्नी ने उसे नहलाने और साफ कपड़े देने की तैयारी कर दी, पर लड़की को अब किसी पर भरोसा नहीं था। मौका मिलते ही वो चुपचाप ऑफिस रूम में गई और कंप्यूटर ऑन किया। जैसे ही उस आदमी का नाम सर्च किया, जो सामने आया वो और भी डरावना था। एक फोल्डर जिसमें दर्जनों गायब लड़कियों की डिटेल्स थीं, और उसमें उसका नाम भी। मतलब ये लड़कियां उसी बॉस के जरिए उस आदमी को गिफ्ट की गई थीं। तभी बॉस की पत्नी वहां आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस बोली, तुरंत जाके खून की बदबू साफ कर लो, वरना वो यहां पहुंच जाएगा। बात पूरी होते ही बॉस वहां आ गया। लड़की समझ गई कि सब सुन लिया गया है और तुरंत भाग निकली। बॉस ने पत्नी को घूरा और पीछा करने निकल पड़ा। लड़की एक बस में चढ़ी और ड्राइवर से फोन लेकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल किया। फिर उसकी नजर बस में लगे एक और पोस्टर पर पड़ी। इस बार गुमशुदा लड़की वहीं थी, और संपर्क में फिर वही नाम, मैडम। वो एक सुपरमार्केट पर उतरी और अपनी घड़ी देकर सैनिटरी पैड्स खरीदे। वॉशरूम में पहुंची ही थी कि बाहर किसी ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजे पर जोर जोर से धमकियों की आवाजें आ रही थी।